जादुई टोपी। बहुत समय पहले की बात है। रसिया नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वह बड़ा नटखट था। शरारत करने और वस्तुओं का उल्टा पुल्टा करने में उसे बड़ा ही मजा आता था। रसिया के पिता दर्जी का काम करते थे। सुंदर सुंदर टोपियां बनाने में उसके पिता निपुण थे। एक दिन रसिया अपने पिता की दुकान पर चला गया और उसके पिता बाजार से सिलाई का सामान लेने गए हुए थे, इसलिए उन्होंने उससे कहा, रसिया बेटा, तुम कुछ देर दुकान पर रुको, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर उसके पिता बाजार चले गए थे। उनके जाने के बाद रसिया ने टोपियां लगाकर देखना चालू कर दिया। अचानक उसकी नज़र एक सुनहरी टोपी पर पड़ी। उसने वह टोपी दूसरी टोपियों से अलग जान पड़ी, तो उसने वो टोपी पहनी और अपना चेहरा शीशे में देखने लगा। लेकिन ये क्या, उसे तो शीशे में अपना चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या उसे दिखाई देना बंद हो गया था? उसने झट से टोपी उतारी और शीशे में दोबारा देखा। इस बार उसे अपना चेहरा दिखाई दिया। ऐसा उसने 2-3 बार करा। अब उसे विश्वास हो गया था कि ये जो टोपी है कोई चमत्कारी टोपी है। इसमें कोई ना कोई जादू तो है। इसे पहनने के बाद कोई इंसान अपना चेहरा देख ही नहीं सकता है, और चेहरा क्या, अपना पूरा शरीर नहीं देख सकता। रसिया ने टोपी पहन ली और पिता के आने की प्रतीक्षा करने लग गया। रसिया के पिता वापस आए तो उन्हें रसिया कहीं दिखाई नहीं दिया। रसिया, तुम कहाँ हो? ऐसा पिताजी ने आवाज़ लगाई। पिताजी, मैं यहाँ हूँ, आपके सामने ही तो बैठा हूँ, रसिया ने उत्तर दिया। बेटा, मुझे तो तुम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। फिर से उसके पिताजी ने बोला। अब रसिया को तो अच्छी तरह विश्वास हो गया था कि वो टोपी साधारण टोपी नहीं है। उसने अपने पिता से कहा कि वो घर जा रहा है। रास्ते में उसने देखा कि एक भूखा लड़का हलवाई से कुछ मिठाइयाँ खाने को मांग रहा था। हलवाई ने उसे डांट कर भगा दिया और बोला, पैसे दे तभी मिलेगी। रसिया को उस पर दया आ गई। उसने मिठाइयों का एक थाल लाकर उस लड़के को दे दिया। थोड़ा आगे चलकर रसिया ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क पार करने के लिए लोगों की सहायता मांग रहा है। रसिया ने उसे भी सड़क पार करा दी। उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया। रसिया की बहुत दिनों से राजमहल देखने की भी इच्छा थी। इस बार वह टोपी को हाथ में लेकर चलने लगा। उसे रास्ते में एक जंगल दिखा। जंगल से गुजरते हुए एक शेर ने उसे देख लिया। शेर उसकी ओर जैसे ही दौड़ा, रसिया जोर से भागने लगा और भागते भागते अचानक गायब हो गया। अब शेर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये गायब कहाँ हो गया। लेकिन रसिया बहुत चालाक था। उसने टोपी लगा ली और वहीं छिप गया। शेर को कुछ समझ में नहीं आया और वो वहाँ से चला गया। बहुत सारे दिन बीत गए। रसिया अपने घर में नहीं आया। उसके पिताजी बहुत परेशान हो गए। लेकिन रसिया तो अपना दिल दिमाग सब कुछ राजमहल में लगा रहा था, क्योंकि वो टोपी पहना हुआ वहीं छुपा बैठा था और बेहिचक उसके बीच से राजमहल में घुस जाता था। सुंदर सुंदर पर्दे, फूलों की मालाएं और हीरे मोतियों से जड़ा राज सिंहासन देखकर वह बहुत खुश हो रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने देखा राजा रानी और राजकुमार अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं और उनके सामने स्वादिष्ट पकवान थे। उनकी सुगंध से रसिया के मुंह में पानी आ गया। उसने एक थाली में अच्छे अच्छे पकवान रखे और खाने लगा। अचानक उसे एक शरारत सूझी। उसने रसगुल्लों का एक कटोरा उठाकर फर्श पर पटक दिया। मेज पे रखी थालियों को ऊपर की ओर फेंकने लगा। राजा रानी और राजकुमार तो डर के मारे बहुत चक्के रह गए। उनकी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था। उन्हें लगा कि कोई भूत प्रेत की शरारत है। इधर रसगुल्लों का रस फर्श पे गिरने के कारण उसमें बहुत सारी मक्खियां भिनभिनाने लगी। मक्खियों के कारण रसिया भी बहुत परेशान होने लगा। उससे बचने के लिए रसिया इधर उधर हाथ पांव मारने लगा। इसका एक हाथ सिर पर लग जाता, जिसके कारण उसकी टोपी फर्श पे गिर गई। उसी समय राजकुमार ने उसे पकड़ लिया। रसिया के हाथ पैर कपकपाने लगे। वह राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। लेकिन राजा दयालु स्वभाव का था। उसने उसे उठाया और बोला,
बेटा, कभी भी ऐसी शरारत मत करो जिससे किसी को परेशानी हो। हमें दूसरों की भलाई के लिए ही कार्य करना चाहिए। और उसको बिल्कुल भी सज़ा नहीं दी, बस कहा कि ये टोपी को उड़वाने का आदेश दे दिया कि इसको फेंक दो, नहीं तो ये किसी और के संग भी ऐसा ही करेगा। तब से वो टोपी को लोगों ने दूर ले जाकर फेंक दिया और रसिया ने कभी भी शरारत नहीं करी।